Good afternoon, everyone. लास्ट टाइम मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया था ना। हम लोगों ने लास्ट क्लास में वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट किया था। शॉर्ट में चैप्टर को हम लोग WPE बोलते हैं। तो इसमें देखो हमने अभी क्या देख लिया था। लास्ट टाइम हमने देखा था कि वर्क होता क्या है। तो वर्क क्या है? फोर्स का यूज करके ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ना, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी यूजिंग फोर्स। जो एनर्जी देता है वो कौन सा वर्क करता है? पॉजिटिव। और जो एनर्जी लेता है वो कौन सा वर्क करता है? निगेटिव। और मैथमेटिकली हमने कैसे डिफाइन किया था वर्क को? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसका लेते हैं? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का लेते हैं ना। हाँ भावेश, आगे हम ऐड कर सकते हैं ना, फोर्स विच रिजल्ट्स इन डिस्प्लेसमेंट ना। फिर ये देखो जो हमने वर्क निकाला था, ये अभी हमने कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकाला था ना हमने अभी। हम देखो यहाँ पे दो टाइप से फोर्स देखते हैं। हमें पता है कि फोर्स जो होता है वो कांस्टेंट हो सकता है या फिर फोर्स वैरी कर सकता है। तो कोई भी कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकालना है तो आप क्या करोगे? F.D करोगे। हाँ, अब हम लोग आज देखने जा रहे हैं फोर्स अगर वेरिएबल है तो कैसे वर्क निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है? और ये वर्क स्केलर होता है। F.D को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, FD cos थीटा, जहाँ थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग अब आज देखने जा रहे हैं वर्क ऑफ वेरिएबल फोर्स। अगर देखो कहीं पर भी फोर्स वेरी कर रहा है ना, मान लो कोई पार्टिकल है उस पर कुछ फोर्स लग रहा है और ये फोर्स वेरी कर रहा है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फोर्स वेरी करेगा। और मान लो अभी पार्टिकल का वेलोसिटी कुछ इधर है, तो इसके वजह से वो कुछ dr डिस्प्लेस होता है। तो आप एक बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए ना, ये dr बहुत छोटा है, के लिए मान सकते हो कि फोर्स कांस्टेंट है ना। वेरी करेगा लेकिन हल्का सा चला, उतने में लगभग जो वेरी हुआ वो आप नेग्लिजिबल मानोगे। तो आप मान सकते हो कि एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स कांस्टेंट है। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वर्क आप निकाल सकते हो कांस्टेंट वाला फोर्स वाला फॉर्मूला लगा करके, F.dr। फिर ऐसे बड़े डिस्प्लेसमेंट के लिए आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा F.dr। जब फोर्स वेरिएबल होगा तो वहां पे इंटीग्रेशन यूज करेंगे ना, F.dr। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? जहां पे भी फोर्स वेरी करेगा वहां एक बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग मान सकते हैं कि फोर्स कांस्टेंट है और उसका वर्क निकालेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। आगे देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या लिख सकते हो? फोर्स को आप लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में। अगर हमें वेक्टर फॉर्म में दिया है तो Fx i कैप, Fy j कैप, Fz k कैप, और dr दिया हुआ है dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप। पीयूष, यहाँ पे मैंने बस ये बोला है कि अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो आप एक छोटे से dr डिस्प्लेसमेंट के लिए F.dr लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला, और फिर इंटीग्रेट कर दोगे तो बड़े डिस्प्लेसमेंट का वर्क आ जाएगा।
अब अगर फोर्स जो ये वेक्टर है ना एफ और डी आर वेक्टर है, अगर मान लो एफ वेक्टर फॉर्म में ये है और डी आर वेक्टर फॉर्म में ये है ना, जो भी डी आर है उसका एक्स वाई जेड में कुछ कंपोनेंट आएगा, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो ना। तो आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो एफ डॉट डी आर कितना आ जाएगा, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, और के का के के साथ। तो इसको ऐसे करके फिर हमारा वर्क निकालना है, तो हमें क्या करना है, इंटीग्रल एफ डॉट डी आर करना है। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड ना। एक्स वाला फोर्स लो, एक्स वाला डिस्प्लेसमेंट लो, तो उससे वर्क आएगा। वाई वाला फोर्स, वाई वाला डिस्प्लेसमेंट, जेड वाला फोर्स, जेड वाला डिस्प्लेसमेंट, फिर सब ऐड कर दो ना, तो टोटल नेट वर्क डन आ जाएगा। अब ये नोट करो, फिर इसको यूज करना समझते हैं। तो कुछ जैसे मान लो कहीं पर आपको दिया हुआ है कि फोर्स इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। कहीं पे मान लो फोर्स दिया है एक्स आई कैप वाई जे कैप, और हमने कोई पार्टिकल को डिस्प्लेस किया 0,0 से किसी पॉइंट 2,3 तक ना। ये फोर्स लगा करके हमने एक पार्टिकल को डिस्प्लेस किया, तो हमें बताना है कि इस प्रोसेस में टोटल कितना वर्क हुआ। ठीक है, आपको ये फोर्स दे दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है ना, ये बस रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है ना, ये नहीं कि एक्स एक्सिस समझ लिया ना, ये 0,0 से 2,3 पे गया है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जब वेरिएबल फोर्स होता है तो हम वहां पर एफ हमें दिया हुआ है, डी आर को क्या लिख लेते हैं, यहाँ केवल देखो एक्स वाई एक्सिस में जा रहा है ना, जेड एक्सिस कुछ नहीं दिया, मतलब वो वाला पार्ट जीरो है। तो आप डी आर को लिखोगे डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप, और एफ डॉट डी आर कर दोगे। एफ डॉट डी आर करोगे तो आ जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई ना, एक्स का एक्स के साथ हो जाएगा, वाई का वाई के साथ, और पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे तो वर्क आ जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक जा रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 से 2 जा रहा है ना, तो एक्स की लिमिट होगी 0 से 2, और वाई कोऑर्डिनेट कहाँ है, 0 से 3 ना, 0 से 3। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 2, वाई स्क्वायर बाई 2, 0 से 3। यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस 0 प्लस 9/2 माइनस 0, तो 13/2 मतलब 6.5। अगर सब कुछ एसआई यूनिट में है तो इसको जूल में आंसर बता देंगे। ठीक है, सभी को क्लियर है।